हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज है 18 अक्टूबर और रेलवे की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा दुविधा यहाँ पर स्टूडेंट के मन में बनी हुई है, क्योंकि एकदम से क्या होता है कि एक दो नोटिस सामने आते हैं रेलवे की तरफ से, तो एक उम्मीद बनती है। और अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो आप मेरे शब्दों का मतलब समझ सकते हैं कि एक नोटिस से कितनी ज़्यादा उम्मीद स्टूडेंट को बनती है कि न्यू वैकेंसी रेलवे में आएगी। देखो, ये बात सबको पता है कि वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आती रहती हैं, लेकिन रेलवे एक बड़ा डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आती है। और बहुत से स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ रेलवे की तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि इसका सिलेबस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और हिंदी इंग्लिश वगैरह इसमें नहीं आता है। तो रेलवे की जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब जिस तरह से रेलवे की वैकेंसी छात्रों के लिए मायने रखती है, ये सरकार के लिए भी मायने रखती है, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी पर ही एक बहुत बड़ा वोट बैंक निर्भर होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये तो राजनीतिक बात हो गई। अब हम अगर बात करें रेलवे की न्यू वैकेंसी की, कोई नोटिस नहीं आ रहा है पिछले 2 दिनों से। सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई हैं और स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर 1 नवंबर को रेल भवन पे प्रोटेस्ट होने वाला था, उसका क्या रहा? क्या दिवाली से पहले वैकेंसी आएंगी? तो देखो, अक्सर मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपका बना रहे और पढ़ाई के टच में आप रहें। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल तो ये है कि दिवाली से पहले क्या रेलवे की वैकेंसी आ सकती है? क्योंकि एसके झां सर की एक ऑडियो वायरल हुई थी, मैंने भी वीडियो बनाया था अपने चैनल पे और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो उसमें एसके झां सर ने बताया था कि भाई इंटरनल सोर्स से उनके पास अपडेट है कि दिवाली से पहले वैकेंसी आ जाएगी। अब पहला सवाल तो यही है कि क्या दिवाली से पहले वैकेंसी आएगी या नहीं। तो इसका जवाब जो मेरी तरफ से रहेगा वो ये है कि ना तो एसके झां सर को एग्जैक्टली पता है, ना मुझे पता है और ना ही आपको पता है कि रेलवे में वैकेंसी का नोटिस कब आएगा। क्यों नहीं पता है? कि देखो, आप लोगों ने देखा पिछले 5 साल से आरपीएफ की कोई बात नहीं कर रहा था और अचानक से ये आरपीएफ का एक नोटिस सामने आ जाता है जिसमें बताया गया कि भाई आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी निकालनी है, जल्दी इसका काम स्टार्ट करना है। 16 तारीख यहाँ पे डेडलाइन भी दी थी ये पूरा डाटा वगैरह कलेक्ट करने की। तो ये इस तरफ संकेत करता है कि रेलवे में कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई फिक्स मंथ नहीं है। तो ना तो एसके झां सर ये बात बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ, ना ही आप में से कोई बता सकता है कि एग्जैक्ट वैकेंसी कब आएंगी। अब वैकेंसी होने को हो सकता है दिवाली से पहले भी आ जाए, मतलब कि कोई नोटिस आ जाए, हो सकता है दिवाली के बाद आए, हो सकता है जनवरी में आए, या हो सकता है कि मेरे इस वीडियो बनाने के कुछ समय बाद वैकेंसी आ जाए। तो कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, संभावनाओं के आधार पर ही चीज़ें प्रेडिक्ट की जाती हैं, सभी चैनल्स यही करते हैं। संभावनाएं होती हैं, जो नोटिस आता है उससे क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं, वो कंक्लूजन के आधार पर वीडियो बनाते हैं। वहीं से स्टूडेंट थोड़ा सा जो है मोटिवेटेड भी रहते हैं कि चलो वैकेंसी आएगी, तैयारी में लगे रहें। तो सारी चीज़ें जो है आप कह सकते हैं कि उनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इंपैक्ट होते हैं। तो दिवाली से पहले वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा कि कुछ भी फिक्स नहीं पता है। आने को आ भी सकती है, अदरवाइज दिवाली के बाद भी आ सकती है। तो ये तो बात हो गई आपके दिवाली वाले मुद्दे की। अब दूसरी बात करें वैकेंसी की, तो देखो एक चीज़ तो कंफर्म है कि इलेक्शन से पहले वैकेंसी आएगी, बच्चा बच्चा ये बात जानता है। ठीक है, आपको भी ये बात पता है। और इलेक्शन कब है ये भी आपको पता है, 2024 के आई थिंक अप्रैल के महीने के आसपास ही आपके इलेक्शन है। उससे पहले आचार संहिता भी लगेगी। यानी कि मान के चलो कि जो वैकेंसीज का जो पीक मंथ हमें मिल रहा है वो आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने मिल रहे हैं। इन 4 महीनों में कभी भी वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो 1 तारीख को प्रोटेस्ट होने वाला था उसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। प्रोटेस्ट के बारे में आपको बता दूं, और मैं आपको एक कड़वी सच्चाई भी यहाँ पे बताता हूँ कि जो प्रोटेस्ट है, आप लोगों ने देखा पिछले कुछ जो ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज किए गए, चाहे वो किसी ने भी ऑर्गेनाइज किए, किसी का उसमें सपोर्ट नहीं मिला। मतलब या तो आप कहें कि स्टूडेंट का भी सपोर्ट नहीं मिला और टीचर्स का भी फुल सपोर्ट नहीं मिला। टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, 10 लाख 20 लाख जिनके पास फॉलोअर्स हैं और जिनकी बात बहुत आगे तक चली जाती है, उन लोगों का कोई भी वीडियो उठा के देख लो रेलवे वैकेंसी के रिगार्डिंग, 1 मिनट के अंदर, यानी कि वीडियो के स्टार्टिंग के 1 मिनट के अंदर ही आपको प्रमोशन देखने को मिल जाएगा। या तो वो अपना कोर्स बेच रहे हैं या किसी दूसरे का कोर्स बेच रहे हैं। आरपीएफ का ये नोटिस आया, ये नोटिस आते ही मैंने देखा कि क्लासेस शुरू हो गई आरपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मतलब ये सिर्फ नोटिस आना। और जब बात सपोर्ट की हो तो सपोर्ट में कोई बड़ा टीचर सामने नहीं आता। मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको पता है कौन है बड़े। ठीक है, अब जैसे मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे 62,000 सब्सक्राइबर, अगर उनके कंपैरिजन में देखा जाए कुछ भी नहीं है। तो हम जैसा कोई छोटा यूट्यूबर प्रोटेस्ट को स्टार्ट नहीं कर सकता है। गिनती के 2-4 स्टूडेंट साथ जाएंगे। तो जो 1 नवंबर को प्रोटेस्ट होने वाला था वो भी छोटे यूट्यूबर ने ऑर्गेनाइज किया था। हमने पूरा सपोर्ट किया उसमें, उसको वीडियो बना के आगे तक बढ़ाया कि भाई बात फैल जाए, कुछ बड़े यूट्यूबर्स पे वीडियो बना दें और वो बड़े लेवल पे चला जाए। लेकिन वो भी आप मान लो कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो भी एक तरह से
प्रोटेस्ट ना के बराबर ही है, मतलब कि प्रोटेस्ट की कोई खास उम्मीद नहीं है। ठीक है, बाकी सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं वेट, इलेक्शन का टाइम है, वैकेंसी जरूर आएगी, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के टच में रहो। और मेरा तो यही सजेशन है, बाकी कोई भी अपडेट आता है छोटे से छोटा मैं आपको जो है सबसे पहले और ऑथेंटिक वे में देने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा कोई कोर्स नहीं है, ठीक है, हालांकि कुछ प्रमोशंस मैं करता हूं लेकिन वो बता के करता हूं, इसलिए आप मेरे चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप किस बारे में जो भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।